जैसे मैं ये कह रही थी कि तहरीक इंसाफ को आप लोगों के इत्तेहाद की जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब की ये गुफ्तगू कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि किसी ने हमारे साथ चलना है, तो जमहूरियत का तकाजा है, आयन की बालादस्ती का तकाजा है और बुनियादी हुकूक का ही तकाजा है। अगर साथ चलते हैं तो कोई सर पे एहसान नहीं हमारे करेगा, और नहीं चलेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। तो ऐसे स्टैंड के साथ कामरान साहब, क्या ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ चल सकती हैं सर? यकीनन सलमान अकरम राजा साहब ने ये फरमाया और फिर मैंने उसका जवाब भी दे दिया। तो अभी उनको थोड़े से ग्रेस मार्क्स देते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। अच्छा, तो आप इसका तो मतलब ये भी है कि ये मेच्योर लोग नहीं हैं, सियासत नहीं इन्हें आती है, बचगाना बातें हैं। तो ऐसे जो बचगाना रवैये हैं, ये तो साथ चलना मुश्किल है। फिर ये स्टेटमेंट गैर सियासी था कि जिसने चलना है वो चले, जिसने नहीं चलना वो न चले। ये ऐसा नहीं होता। फिर किसी और ने जो है, किसी और दोस्त ने, नहीं मैं उनकी अपना पीटीआई के नहीं, मैं बल्कि अपना अरशाद भट्टी साहब को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो उनका अपना स्टेटमेंट नहीं है राजा साहब का, ये तो इमरान खान साहब ने उनको कहा था। तो फिर मुझे और थोड़ी सी हैरानगी हुई इस बात में कि ये नहीं इस तरह से कहना चाहिए, स्पेशली उस वक्त जबकि एक बात जो है ना वो दरमियान में है और हमारी रिजर्वेशंस उनको कन्वे हुई हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और एक और चीज़ आपको जो है क्लियर कर दूं कि रिजर्वेशंस में और मुतालबात में फ़र्क होता है। मुतालबात वो होते हैं जो हम कुछ अपने लिए मांग रहे होते हैं, रिजर्वेशंस वो होती हैं जो किसी प्रिंसिपल पे कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ें जो है वो जब सेटल हो जाएंगी और पॉजिटिवली सेटल हो जाएंगी तो आगे बढ़ा जा सकता है। हम अब भी तैयार हैं, मगर हम इस बात पे, इस जगहंसाई के लिए तैयार नहीं है कि 2 कदम चलने के बाद जो है फिर जो है एक यहाँ पे खड़ा हो और दूसरा वहाँ पे खड़ा हो। हमको ये जो है ना वो तरीकाकार ठीक नहीं लगता। और दूसरा तो हमारी जो रिजर्वेशन है वो इस हवाले से है कि कोई जो है वो साथ चलते चलते जो है ना कहीं और मुज़ाकरात का अचानक डोल डाल दे और हम जो है वो एक बहुत आगे सफर तय कर चुके हों, तो ये हमारे लिए जो है उस वक्त भी मुश्किल हो जाएगी। तो इन चीज़ों को पहले सेटल होना चाहिए ताकि उस सेटल होने के बाद जो है वो मामला आगे चलाए जा सके। तो पहले तो इस बात का फिर फैसला कर लिया जाए कि जिसे आप तहफुजात का नाम देते हैं, पीटीआई तो उसको मुतालिबात समझे बैठी है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मुतालिबात तो वो होते हैं कि किसी को अपने लिए कुछ चाहिए, जाती मफाद के लिए कुछ चाहिए, मतलब कि गिव एंड टेक की पोजीशन है, आप हमारे लिए कुछ करो, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ तो एक आयन की बात है, यहाँ तो जमहूरियत की बात है, यहाँ तो बुनियादी हुकूक की बात है। तो तहरीक इंसाफ तो इसे मुतालिबात का नाम दे रही है। नहीं, वो दुरुस्त नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें ये दे दो, हमें ये बना दो, हमें ये चीज़ चाहिए। हाँ, इलेक्शन है तो इलेक्शन के हवाले से मामलात हो सकते हैं कि इलेक्शन अगर किसी एक जगह पे जो है आप कहें कि पूरे मुल्क में गलत हुए, हम कहें हाँ बिल्कुल गलत हुए, मगर उसमें जो पूरे मुल्क में फलां जगह भी आती है, तो इसमें तो ये फिर मुतालबा तो नहीं हुआ ना। ये तो ये एक बात हुई, एक इशू है और इस इशू को जो है रिजॉल्व करना होगा। इस तरह के मामलात है, इस तरह के नहीं है कि जी मुझे जो है ना किसी चीज़ का सरबराह बना दो, मुझे किसी चीज़ के जो है ना साथ जो है वो आप फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ रख लो। ये इस तरह की बातें नहीं है। ये मुतालबात इस तरह के नहीं हुआ करते। मुतालबात जो है कि JUI कहे कि हमें जो है आप अपनी हुकूमत में शरीक कर लें, ये मुतालबा हो सकता है, जो कि कभी नहीं किया गया। मगर अगर हम कहते हैं कि हमारे वर्कर की कोई जो है ये रिजर्वेशन है इनको दूर किया जाए, तो वो यकीनन वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो हकीकत है, ये सबको इस बात का पता है कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश क्या है। ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से कल भी बात करना चाहते थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से आज भी बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दरमियान ये फीलिंग है कि अगर आप लोग इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो मजबूत हो जाएगी। फिर वो कहीं आपको ये तो नहीं है कि इस्तेमाल, जैसे मौलाना साहब कहते हैं कि पीडीएम ने इस्तेमाल कर लिया मौलाना साहब को, तो कहीं दोबारा मौलाना साहब के साथ ऐसा ना हो जाए कि आपको साथ मिलाकर अपनी बार्गेनिंग पोजीशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजबूत कर लें। तो ये कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग है आप लोगों के बीच में सर? ऐसा है कि इसी तरह की बात जो है वो जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी हमने सामने रखी थी कि ये हमने पीटीआई स्पेसिफिक नहीं थी, मगर तमाम पार्टीज के सामने ये बात रखी थी कि हम ये तय करें कि हम आपस में चलना है, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, ना कि हम आपस में एक दूसरे का कंधा लेके और फिर जाके कल किसी और के कंधे पे बैठ जाए अपनी ताकत बढ़ा के और उस ताकत की बुनियाद पे या किसी और पार्टी की ताकत की बुनियाद ऐसा काम कर लें कि जिसका नतीजा जो है वो फिर अगेन जो है ना हम वहीं के वहीं खड़े हों। वो हम हरगिज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जमहूरियत की तरफ हमारे कदम बढ़े। हम चाहते हैं कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। हम ये चाहते हैं कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो और हर शख्स, हर पार्टी कानून और दस्तूर के दायरे के अंदर आगे बढ़ने का अहद करे। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में भी हुआ था 2006 में, मिसाके जमहूरियत,
और उसके बाद दोनों जमातों ने एक दूसरे के, जाहिर है वो इल्जाम आज तक लगते हैं कि दोनों ने उस मुआहदे की नफी भी की, तो वो भी मिसाक जमहूरियत यही लगभग यही एजेंडा था, इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। तो मिसाक जमहूरियत तो एक माजी में भी हो चुका है, तो उसी टाइप का मिसाक जमहूरियत अब ये आप चाह रहे हैं कि दोबारा? जी, हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, हम इसको रिफाइन करने के बाद जो है वो तहरीर में ला सकते हैं। कम से कम अगर फर्ज करिए कि मैं नहीं कहता कि कोई और पार्टी जो है ना वो उस पर अमल नहीं करेगी, फर्ज करिए कि अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो कोई हमें बता सकेगा कि ये आपने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप आगे नहीं बढ़े, तो ये एक हमारे दरमियान एक बेहतर सूरत होगी, एतमाद की सूरत हाल जो है वो हमारे दरमियान मस्बत हो जाएगी, हम बेहतर दुरुस्त समत में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वरना इसके अलावा ये कि हम इस हुकूमत को हटा के नई हुकूमत लाने के लिए जदोजहद करें, ये हमारा कभी भी जो है वो गोल नहीं रहा कि हम जो है ना एक हुकूमत को गिराएं और दूसरी हुकूमत आए और फिर मामला उसी तरह से चलते रहे या उससे भी बदतर हों जैसे कि पहले थे। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अभी भी दो कश्तियों में सवार लगती है ना, इधर से बात बन जाए तो ठीक, चलो उधर से बात बन जाए तो ठीक, एस्टैब्लिशमेंट का सहारा भी उनको चाहिए, उन्हें आपका भी सहारा चाहिए, तो दो कश्तियों का जो मुसाफिर है वो अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचता। कामरान साहब, वो देखिए पार्टी को अपना फैसला, जैसे हम अपनी पार्टी का फैसला खुद करते हैं, अपनी पार्टी के अंदरूनी अदारे हमारे फैसला करते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई डिसीजन लेना होगा। जब डिसीजन ले लेंगे तो तभी बात आगे बढ़ पाएगी, इसके बगैर शायद मुमकिन ना हो। शायद जो है ना कि आप बात करते करते जो है ना या किसी और से बात शुरू कर दें या उसमें से एक पार्टी, फर्ज कर लीजिए कि वो हम अपने बारे में क्या लेते हैं, चलें दूसरे को इल्जाम नहीं देते कि हम जो है ना उस इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए कहीं और जो है ना वो बातें शुरू कर दें, तो ये फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हमें फैसला करना होगा कि जो तय हुआ है और उसको डॉक्यूमेंट पे लाने के बाद हम उसी समत में फिर आगे बढ़ें। तो अभी भी ये इम्कानात है कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों आप लोग और सड़कों पर आएं, तभी मजबूत अलायंस, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो समझते हैं कि सड़कों पर आए बगैर मामला चल नहीं सकते, सड़कों पर आए बगैर हुकूमत को प्रेशराइज किया नहीं जा सकता, सड़कों पर आए बगैर या मज़ाहमत किए बगैर जो है वो अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। तो क्या अभी भी इम्कानात हैं कि उनकी सोच में जो मौलाना साहब हैं, आप लोग हैं, वो साथ दें? क्या अलायंस इसी मकसद के लिए बन रहा है कि सड़कों पर आए? आपने एक सवाल में तीन बातें कर दी। सड़कों पे आए, अलायंस बने, सड़कों पे आए, मुज़ाहमत करें। पहली बात तो ये कि अलायंस बने, फिर अलायंस बनेगा तो उसका एक ढांचा होगा, उसका एक नज़म होगा, फिर वो जो भी फैसले होंगे वो नज़म करेगा, ना कि कोई और फैसला करके वो उस अलायंस पे मुसल्लत